बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़ो परी और आप देख रहे हैं नाज़ो परी चैनल। गाइस, मैं आज यहाँ हूँ इस वक्त एक नई वीडियो के साथ जो है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा ऐसे कुछ बातें जो आप पहले नहीं जानते। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि कब पैदा हुए? बाबा फरीद 29 शुबान 559 हिजरी में पैदा हुए। अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1179 में पाकिस्तान के पंजाब के इलाके मुल्तान में। कहा जाता है इसका पूरा नाम कोतवाल है। बाबा जी का असल नाम मसूद था। उनके वालिद ग्रामी का नाम शेख जमालुद्दीन सुलेमानी और उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी मरियम खातून था। और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि के मशहूर लक़ब फरीदुद्दीन और गनचक्कर है। पहला सवाल आज का, बाबा फरीद को फरीदुद्दीन क्यों कहा जाता है? एक रवायत के मुताबिक बाबा जी को फरीदुद्दीन का लक़ब फरीदुद्दीन अत्तार के इलाके में मिला था। दूसरा सवाल, बाबा फरीद को गनचक्कर क्यों कहा जाता है? एक रवायत के मुताबिक एक आदमी शक्कर लेके जा रहा था तो बाबा जी ने उनसे कहा कि मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे, लेकिन उस आदमी ने बहाने से कहा कि ये शक्कर नहीं, ये नमक है। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि अगर ये नमक है तो ठीक है, ये नमक ही होगा। और नाजरीन, जानते हैं आप, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और वो शक्कर नमक में बदल गई। जब उस आदमी ने ये देखकर उसे अपने झूठ पे बहुत पछतावा हुआ। उन्हें बाबा जी से माफ़ी मांगी और फिर कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। तो बाबा जी ने दोबारा दुआ फरमाई तो वो नमक दोबारा शक्कर में तब्दील होगी। जी, तो इस एक रवायत में कहा जाता है कि इस वजह से बाबा जी का नाम गनचक्कर पड़ गया। एक और बात के मुताबिक बाबा जी के पीर की दुआ है कि उन्होंने उन्हें ये नाम दिया है कि तुम्हारा तो जिस्म सरापाई शक्कर है। तो इसलिए बाबा जी को उनके पीर के नाम की वजह से, इस बात की वजह से उन्हें हो गया था। और कहा जाता है कि उनके पीर जी का नाम बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि था। उनकी दुआ की वजह से भी जिस चीज़ को भी वो हाथ लगाते, और अगर वो एक बार बाबा फरीद कीचड़ में गिर गए, उनके ज़ुबान मुबारक पे एक कीचड़ लग गया और आप यकीन जाने वो कीचड़ नहीं शक्कर बन गया था। बाबा फरीद जिस चीज़ को भी छूते वो शक्कर बन जाती थी, इसलिए बाबा फरीद का नाम गनचक्कर रहमतुल्लाह अलैहि पड़ गया। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद रहमतुल्लाह के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। आपने इब्तिदाई तालीम मुल्तान कोतवाल से हासिल की। 12 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया, माशाअल्लाह। 15 साल की उम्र में वालिदा के हुक्म से वो मुल्तान चले गए। वहाँ मौलाना अल-हाज तिरमिज़ी से फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। आपके मुर्शिद बुख्तियार कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की और दिल्ली से उन्होंने वहाँ पे उनके मुर्शिद से तालीम हासिल की और इबादत और रियासत 20 साल की उम्र तक वो इंतहाई इबादत और रियासत करते रहे। एक रवायत के मुताबिक बाबा जी की 4 और एक रवायत के मुताबिक बाबा जी की 3 शादियाँ हुई थी। तो बाबा जी की बीवियों का नाम बीबी अजीज़ा, बीबी कलसूम, बीबी शादरा था। बाबा जी के 5 बेटे और 3 बेटियाँ थीं। बेटों के नाम ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन, शेख शहाबुद्दीन, शेख बदरुद्दीन, शेख निज़ामुद्दीन, शेख याकूब। और बेटियां बीबी मस्तूरा, बीबी शरीफा और बीबी फातिमा थी। बाबा जी के बहुत से खलीफा थे। कहा जाता है कि बाबा जी के 50,000 से ज़ायद खलीफा थे। और नाज़रीन, आप जानते हैं खलीफा क्या होता है? अगर कोई पीर अपने मुरीद को ऐसे मुकाम पे पहुंचा दे कि वो खलीफा बन जाए, तो वो मुरीद खुद भी आगे अपने मुरीद को रखने की ताकत रखता है, उसे इजाज़त मिल जाती है कि वो खुद मुरीद कर सकता है। तो बाबा जी के 50,000 से ज़्यादा खलीफा थे, लेकिन उनमें से जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुकाम पाया वो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि थे। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि खुद एक बहुत बड़े अपने वक्त के वली रह चुके हैं और उनके पीर बाबा फरीदुद्दीन थे और उनकी दुआओं की बदौलत उन्होंने अपने इस दुनिया में एक आला मुकाम पाया। बाबा फरीदुद्दीन के पीर का नाम मुख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैहि थे और जिनके फैज़ नज़र से उन्होंने फैज़ पाया था। बाबा फरीद 5 मुहर्रम 664 और एक रवायत के मुताबिक 670 हिजरी में पंजाब में पाकपतन के इलाके में उन्होंने इंतकाल पाया, वफात पाई। ज़ाहिरी उन्होंने पर्दा फरमाया और कहा जाता है कि इस तरह से उनकी उम्र बाबा जी की 95 साल कही जाती है और एक जगह पे रवायत में 93 साल बाबा जी की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है।
बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि की जो लड़ी है वो सीधा हमारे खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाके मिलती है। तो ये सारा फैज़ जो है वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह से ट्रांसफ़र होके मुंतकिल होके बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह गंज चक्कर तक पहुंचा है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त आपकी नाज़ो परी होस्ट जो है वो मौजूद है बाबा फरीद के मज़ार पे। अल्लाह ताला ने आज मुझे तौफीक बख्शी है कि आज उनके मज़ार की मुझे हाज़िरी का शर्फ बख्शा है। यहाँ मौजूद मैंने मुख्तलिफ़ मकामात देखे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ ताकि आप घर में बैठ के ही ज़ियारत कर लें। तो नाज़रीन, एक बाबा फरीद के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या बयान किया जाता है कि उसमें हमारे माओं के लिए भी एक सबक है और उसमें हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक सबक है। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह गंज चक्कर रहमतुल्लाह अलैह को मीठा बहुत पसंद था और वो शक्कर बहुत खाते थे। उस वक़्त में शक्कर जो है वो काफ़ी महंगी होती थी, तो बाबा फरीद को शक्कर बहुत पसंद थी। उनकी वालदा मोहतरमा उन्हें नमाज का पाबंद बनाने के लिए ऐसे करती थी कि उनकी जाए नमाज के नीचे शक्कर रख देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें याद भूल गया, उन्होंने शक्कर नहीं रखी, तो बाबा फरीद ने नमाज शुरू कर दी। इधर जब वालदा मोहतरमा को याद आया कि उन्होंने शक्कर नहीं रखी, तो उन्होंने अपने रब करीम से दुआ की कि ऐ अल्लाह अपनी इस बंदी की इस लाज को रख लेना और उसके बेटे से इसका जो भरम है वो बरकरार रखना। तो कहा जाता है कि बीवी मरियम खतून की वालदा भी एक नहायत परहेजगार खतून थी और बहुत की बात गज़ार खतून थी। अगर वालदा ऐसी हों तो उन्हीं की कौख से बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि गंज चक्कर जैसे बेटे जो हैं वो पैदा होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात का लाज रखा और बाबा फरीदुद्दीन जब नमाज से फारिग हुए तो जब उन्होंने जाए नमाज उठाया तो उसकी जाए नमाज के लिए उनके शक्कर मौजूद थी। सुभान अल्लाह। सो गाइस, आज की वीडियो उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका यहाँ बाबा जी के मज़ार पे हाजिर कबूल फरमाए। तो गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।